कि अब आने वाला विधानसभा में हम लोग 50-60 सीट तो हम लोग मिनिमम लेके आएंगे। इतना एक्सपीरियंस हुआ है। हम एक छात्र की तरह कहीं भी बढ़ जाएंगे। अपना अगर छात्र के साथ अन्याय होगा तो रोड पे बैठना पड़े, सड़क पे बैठना पड़े, जेपीएससी के बाहर बैठना पड़े, जेएसएससी से बाहर बैठना पड़े, हम एज ए छात्र पहला, उसके बाद हमको याद आएगा कि हमको सांसद चुना है। लेकिन एज ए छात्र हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आप देखे होंगे मेरा आंदोलन को, मेरा कार्य को, मेरा कर्म को। तो विधानसभा घेराव के दौरान चाहे वो दृश्य जो मुख्यमंत्री घेराव की बात करें, चाहे सड़क पे दौड़ दौड़ के जो बंदी करा रहे थे उसकी बात करें, चाहे लाठी खाने की बात करें, जेल जाने की बात करें, तो उसको पाइएगा कि हम इस राज्य के हितार्थ और कल्याण का नीति को लेकर के किए। मुझे कुछ भी करना पड़े, क्यों ना मेरा सर कटाना पड़े, क्यों ना आज मेरा बाल भी नहीं कट रहा है, देख रहे हैं, कसम खाए हैं कि जब तक नीति नहीं बनेगा बाल नहीं कटाने की कसम खाए हैं, घर त्याग के कुछ भी अब इसके आगे जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन नीति सिद्धांत से देवेंद्र नाथ महतो कदापि समझौता नहीं कर सकते। रणनीति तो तैयार है, बूथ स्तर पे हम लोग संगठन को मजबूत करके रखे हुए हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ जो शख्स आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, आप देखे रांची लोकसभा सीट से सांसद के प्रत्याशी थे देवेंद्र नाथ महतो। लंबा संघर्ष इन्होंने छात्र नेता के रूप में किया है और 1.5 लाख वोट इन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में भी लाया। हालांकि ये हार गए, तीसरे नंबर पर रहे देवेंद्र नाथ महतो। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहली बार सांसद का चुनाव लड़े और 1.5 लाख वोट मिला? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस इतना हो गया कि अब आने वाला विधानसभा में हम लोग 50-60 सीट तो हम लोग मिनिमम लेके आएंगे। इतना एक्सपीरियंस हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, अब उसको लेकर के जेबीकेएसएस अब आंदोलन की भी रणनीति तैयार कर रहा है, स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। हालांकि चिन्ह आप लोगों को नहीं मिला है, तो क्या किसी गठबंधन में जा सकते हैं आप लोग? नहीं, चुनाव चिन्ह आ जाएगा, 25-30 दिन के अंदर आ जाएगा। हम लोग का फाइनल स्टेज में है, संगठन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब फाइनल स्टेज अप्रूवल होना है, उसके बाद जो है कि 20-25 दिन के अंदर चुनाव चिन्ह भी आ जाएगा। और चुनाव चिन्ह आने के साथ ही जो है कि रणनीति तो तैयार है, बूथ स्तर पे हम लोग संगठन को मजबूत करके रखे हुए हैं। अब रांची लोकसभा के लिए आप सांसद प्रत्याशी रहे, तो आने वाले विधानसभा को भी लेकर के आप तैयारी करेंगे? जी बिल्कुल। चूंकि देखिए, यह चुनाव भले हम लोकसभा लड़े, लेकिन अगर बात करें तो आप देखे होंगे मेरा आंदोलन को, मेरा कार्य को, मेरा कर्म को। तो विधानसभा घेराव के दौरान चाहे वो दृश्य जो मुख्यमंत्री घेराव की बात करें, चाहे सड़क पे दौड़ दौड़ के जो बंदी करा रहे थे उसकी बात करें, चाहे लाठी खाने की बात करें, जेल जाने की बात करें, तो उसको पाइएगा कि हम इस राज्य के हितार्थ और कल्याण का नीति को लेकर के किए, यहाँ के बेरोजगार छात्रों का दर्द को लेकर के किए, इस राज्य जिस उद्देश्य से गठन हुआ था उस उद्देश्य को पूरा करने को लेकर के किए, जो शहीदों का सपना, जो आंदोलनकारियों का अरमान था उसको पूरा करने को लेकर के किए। तो जाहिर सा बात है, ये सारे चीज जो मेरा विषय वस्तु है ये विधानसभा से पूरा होगा। चलिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव ने, लेकिन इस चुनाव के चक्कर में जिस आंदोलन को आप लोगों ने उतारा जमीन पर, एक लंबा संघर्ष उस आंदोलन ने देखा, अब वो आंदोलन क्या विलुप्त होता जा रहा है? उसका कुछ फलाफल नहीं निकल रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, आंदोलन विलुप्त नहीं हो रहा है। और हम लोग आंदोलन उतना ही मजबूती से अभी भी है जितना 2 साल पहले देखने को मिल रहा था। लगातार 2 दिन बंद, मुख्यमंत्री घेराव, विधानसभा घेराव, जेपीएससी घेराव, राजभवन घेराव, जेएसएससी कार्यालय घेराव, वही भी जोश, वही उत्साह, वही जुनून। हमने तो पहले भी कहा था कि अगर लोकसभा जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो हम एज सांसद की तरह ना कार्यशैली होगा, ना रहन सहन होगा। हम एक छात्र की तरह कहीं भी बढ़ जाएंगे। अपना अगर छात्र के साथ अन्याय होगा तो रोड पे बैठना पड़े, सड़क पे बैठना पड़े, जेपीएससी के बाहर बैठना पड़े, जेएसएससी से बाहर बैठना पड़े, हम एज ए छात्र पहला, उसके बाद हमको याद आएगा कि हमको सांसद चुना है। लेकिन एज ए छात्र हम कभी नहीं भूल सकते हैं। 1.5 लाख वोट आप लाए, कम नहीं है, जनता का प्यार आपको मिला है। अगर आपको इंडिविजुअली कहे कि कोई पार्टी की हम आपको ऑफर दे रहे हैं, आप मेरे पार्टी में आ जाइए, तो क्या देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो का साथ छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, चूंकि ये 1.5 लाख वोट भले आम आदमी के लिए लगता है ये 1.5 लाख वोट है, मेरे लिए वोट नहीं है। मेरे लिए ये 1.5 लाख लोग के अलावा कई लोग हैं जो एक प्यार दिया, दिल से आशीर्वाद दिया, हमारे लोगों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, रहने का आसरा दिया, मतलब एक बहुत अटूट प्रेम दिया। वो विश्वास है मेरा, और उस विश्वास को कायम रखने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्यों ना मेरा सर कटाना पड़े, क्यों ना आज मेरा बाल भी
नहीं कट रहा है, देख रहे हैं, कसम खाए हैं कि जब तक नीति नहीं बनेगा बाल नहीं कटाने की कसम खाए हैं, घर त्याग के कुछ भी अब इसके आगे जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन नीति सिद्धांत से देवेंद्र नाथ महतो कदापि समझौता नहीं कर चलिए, सकता। नीति सिद्धांतों से देवेंद्र नाथ महतो समझौता नहीं करेंगे। हमारे साथ रांची लोकसभा के सांसद प्रत्याशी थे देवेंद्र नाथ महतो, जो अब विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।